नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपी एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। मैं सूर्यभान आज जो है क्लास 10th की फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें जो है 100% श्योर है जो है मार्क्स आने ही आने हैं। तो इसीलिए चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, क्या प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश जो है एक प्रकार की आपकी ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम लोग वस्तु को देखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा गया है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत हम लोग जानेंगे प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है। तो प्रकाश के दो स्रोत हैं। पहला नंबर प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। जो दूसरे वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, मतलब ऐसी वस्तुएं जो दूसरे वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जिनकी सहायता से या जिस वस्तुओं द्वारा जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वह आपकी क्या कहलाएगी? प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। और ये आपकी क्या कहलाएगी? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। तो दोनों का उदाहरण देख लेते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। जो प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है, जैसे हम लोग जानते हैं सूर्य क्या करता है? सूर्य का खुद का अपना प्रकाश होता है। तो प्रदीप्त वस्तुओं में कौन आएगा उदाहरण में? सूर्य। सूर्य जो है प्रदीप्त वस्तुओं का सबसे अच्छा उदाहरण है या प्रकाश का स्रोत है, जो कि जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे जितने भी ग्रह होते हैं, या कहा जाए जितने भी ग्रह उपग्रह होते हैं, सारे सूर्य से क्या होते हैं? सूर्य के ऊपर सहायक होते हैं। वो जो है अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, जो स्वयं जो है प्रकाश नहीं उत्पन्न करते, मतलब दूसरों की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वो आपकी क्या कहलाएंगी? अप्रदीप्त वस्तुएं। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी प्रदीप्त वस्तुएं। तो ये दोनों आपके समझ में आ चुका होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण कितने हैं, मतलब क्या क्या है। पहला, प्रकाश का सबसे पहला गुण है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में। प्रकाश किस में गति करता है? प्रकाश जो है सरल रेखा या सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा आपका पॉइंट है प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। मतलब जिन वस्तुओं को जो हम आर से पार देख नहीं सकते, मतलब हमारे शरीर पे अगर हम लाइट पड़ती है तो पीछे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कब बनता है? जब वो जो है अपारदर्शी रहेगा। अगर पारदर्शी रहेगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं को, जो अपारदर्शी वस्तुओं की क्या बनाता है? छाया, प्रतिबिंब बनाता है। जैसे हम लोगों की परछाई बनती है, जब प्रकाश पड़ता है तो पीछे हमारी क्या होती है? शैडो बनाई जाती है ना, परछाई। तो वही है आपके प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं की क्या बनाता है? छाया बनाता है। आगे प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा कितनी होती है? निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश की जो चाल है निर्वात में क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। जो है प्रकाश आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वेव्स है। और जो है प्रकाश के संचरण मतलब चलने में या प्रकाश के प्रवाहित होने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो है प्रकाश एक प्रकार की क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसी कारण जो है प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे हम लोग। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चमकदार धरातल, ठीक है ना, प्रकाश का किसी चमकदार धरातल मतलब जैसे
आपका हो गया दर्पण या कोई चिकनीदार वस्तु, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चमकदार धरातल या दर्पण या किसी चिकनीदार वस्तु से टकराकर किसी माध्यम में वापस लौटना ही आपका क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? प्रकाश का परावर्तन। या कहा जाए प्रकाश का किसी चिकनीदार सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना ही क्या कहलाता है आपका? प्रकाश का परावर्तन। आगे हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलिए, प्रकाश के परावर्तन का जो होता है दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम निम्न है। चलिए पहले देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन का एक फिगर बनाते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कौन से दो नियम है। पहला देखिए, जैसे ए आपका कोई चिकनीदार सतह है, अब इस पे कोई टार्च मारता है या किसी टार्च की सहायता से या लाइट कोई प्रकाश की किरण जो है इसी चिकनीदार सतह पर आके क्या होती है? टकराती है, और टकराने के बाद दोबारा उसी माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है, ठीक है। ये आपका नीचे वाली एक चमकदार सतह है जिससे कोई प्रकाश की किरण आके टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो गई? वापस लौट गई। तो लौटने के बाद क्या किया गया? यहाँ पे जो है चिकनीदार सतह पर टकराई थी, तो इसमें जो है उसी के सापेक्ष 90 डिग्री पर एक अभिलंब डाल दिया गया। क्या डाला गया? अभिलंब, ठीक है। ये प्रकाश के परावर्तन की घटना है आपकी। तो देखा गया कि जो ये किरण है जो चिकनीदार सतह से आके टकराई है, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब कहाँ? अभिलंब जो है उसी सतह से जो 90 डिग्री पे कोण बनाएगा वो आपका अभिलंब होगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, मान लो एक कोण बना है आई। क्या बना है? आई। किसके किसके बीच में? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बना है जिसका नाम है आई। तो जो आई है आपका वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा आपतन कोण। ठीक, क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और एक क्या है? ए आपकी कहलाएगी जो धरातल से टकराने के बाद उसी माध्यम में दोबारा लौटी है, उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब, या कहा जाए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। ये आपका आपतन कोण या अपवर्तन कोण कहलाएगा, ठीक है ना। आपतन कोण ही कह लो आप, परावर्तन कोण होगा है। तो आपके समझ में आ गया? दो चीजें हैं। देखो यहां पे जो है अभिलंब जब डाला गया तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और क्या अभिलंब तीनों ही एक ही जगह पर उपस्थित है या एक ही तल पर उपस्थित है। तो परावर्तन का पहला नियम होता है क्या? परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पे हैं? एक ही तल पे हैं, एक ही तल पर होते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। अब दूसरा क्या है भाई? ये तो पहला हो गया, आपने देखा ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तीनों कहाँ पे हैं? एक ही तल पे हैं, मतलब चिकनीदार सतह पे। अब अगला क्या है? और एक चीज था बस, यही आपतन कोण है और परावर्तन कोण है। तो दोनों के बीच में देखो अभिलंब बना है, दोनों के इंटरमीडिएट पॉइंट पे। तो ए वाला कोण इसके बराबर होगा, मतलब कोण आई मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, कोण आर, दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और पहला नियम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं या एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम थे। जो परावर्तन होता है वो गोलीय पृष्ठ पर भी लागू होता है, ठीक है। परावर्तन जो है गोलीय पृष्ठ मतलब गोलीय दर्पण पर भी लागू होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है इसके बाद। चलिए आगे पढ़ते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रच्छेदित होती दिखाई दें। प्रच्छेदित होती हैं, प्रच्छेदित होने का मतलब है या प्रच्छेदित होने का मतलब है काटती हैं या मिलती हैं, तो वहाँ वो क्या कहलाता है? आपका प्रतिबिंब कहलाता है। वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब वहाँ पे बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें आपस में प्रच्छेदित होती या मिलती या काटती हुई दिखाई देती हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? मतलब वहाँ पे क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यह प्रतिबिंब तब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगा आपका जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रच्छेदित या मिलती या काटती हुई दिखाई देती हैं, तब क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगा जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रच्छेदित, काटती, मिलती हुई दिखाई देंगी, तो आपका क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। और जो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें क्या, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रच्छेदित या मिलती हुई होती, प्रच्छेदित होती प्रतीत होती हैं, तब आपका क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और यह जो होगा आपका सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब हरदम क्या होता है? सीधा हो बनता है। और जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आगे हम लोग जो है आगे का मतलब आगे हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो है चैनल को आप लाइक मतलब वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो है अपनी तैयारी को सभी बच्चे मजबूत बना सकें। जय हिंद, जय